मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कल का मेरा जो एनसीईआरटी लाइंस का तीसरे नंबर का सवाल था, है ना। तीसरे क्वेश्चन में मैंने पूछा था कि जो माइटोसिस के सिग्निफिकेंस में एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि रीस्टोर न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो, तो ये इसका क्या मतलब होगा, इसको एक्सप्लेन करिए। तो मुझे कमेंट्स में एक स्टूडेंट का जवाब मिला है, बहुत ही बढ़िया जवाब है, बहुत ही शानदार जवाब है ना। और मैं इसको और भी थोड़ा सा सिंपल टर्म्स में समझा दूं कि आपको पता है कि सेल और सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर अपना डीएनए का कंटेंट होता है। बेसिकली डीएनए को सेल के साइटोप्लाज्म से बचा के रखा जाता है, यानी कि सेल में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। अगर यूकेरियोटिक सेल की हम बात करें तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म, उन दोनों के अंदर जो चीज़ें रखी जाती हैं, जैसे आपके घर में बेडरूम और जो हॉल होता है, ठीक है, या डाइनिंग रूम होता है, उसमें अलग अलग तरह की चीज़ें आप रखते हो, हर जगह एक ही चीज़ नहीं रखते हो आप, इसीलिए उसका नाम अलग अलग है। तो जनरली क्या होता है कि जब सेल एक जो है छोटे साइज का है, लेकिन जब वो डिवीजन करने जा रहा है, यानी कि इंटरफेज में, जैसा कि मेरे स्टूडेंट ने लिखा है ना। अ, मतलब मेरी नहीं होगी तो किसी न किसी टीचर की स्टूडेंट होगी, उसने लिखा है कि इंटरफेज में सेल की ग्रोथ होती है। बिल्कुल सही लिखा है, बिल्कुल सही बात है। तो सेल की ग्रोथ होने से उसका साइटोप्लाज्म बढ़ जाता है, क्योंकि किसी भी सेल के लिए साइटोप्लाज्म उसके ग्रोथ करने का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। और उस साइटोप्लाज्म के ग्रोथ होने से उसके कंपैरिजन में, सेल की साइज के कंपैरिजन में, उसका जो डीएनए का कंटेंट है वो कम हो जाता है। तो इन चीज़ों में बैलेंस करने के लिए, यानी कि डीएनए और साइटोप्लाज्म में बैलेंस करने के लिए, है ना, सेल डिवीज़न होता है। और इसी को हम टीचर्स कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स KI करके पढ़ाते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है VN, यानी कि वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस अपॉन VC माइनस VN। VC मतलब वॉल्यूम ऑफ जो है सेल माइनस वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, जो कि आप अल्टीमेटली VC माइनस VN को एक सिंगल वर्ड में आप वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म कह सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारे कल के सवाल का जवाब, है ना। और बहुत ही बढ़िया उस स्टूडेंट को जिसने एनसीईआरटी के इस लाइन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। अब आज के मेरे जो है तीन सवाल वो हैं। पहला सवाल है कि पेज नंबर 91 जो नई एनसीईआरटी है 11th की, उसमें लिखा है पेज नंबर 91 में, है ना, सेल के चैप्टर में, कि बैक्टीरिया हैज रेंज इन नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजिला। तो इसका क्या मतलब है बच्चों? इसका मतलब है कि जैसे आपने कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ा होगा कि मोनोट्राइकस, फिर जो है एम्फीट्राइकस, लोफोट्राइकस, यानी कि बैक्टीरिया में सिर्फ एक ही फ्लैजिला है, बैक्टीरिया के दोनों साइड एक एक फ्लैजिला है, एम्फीट्राइकस। बैक्टीरिया के एक ही एंड पे बहुत सारे फ्लैजिला हैं, बैक्टीरिया के दोनों एंड पे बहुत सारे फ्लैजिला हैं। तो ऐसे बहुत सारे आपको जो टीचर पढ़ाता है वो इसी लाइन को लेकर के पढ़ाता है। तो आज आपको समझ में आया कि एनसीईआरटी की लाइन को ही टीचर कोचिंग में एक्सप्लेन करता है। और बैक्टीरिया हैज रेंज इन नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजिला, पेज नंबर 91। दूसरा सवाल है कि मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट है वो किस मटर पे हुआ था, यानी कि स्वीट पी या गार्डन पी। तो बच्चे तुरंत जवाब देते हैं गार्डन पी। लेकिन जब मेरा सवाल ये आता है कि गार्डन पी का साइंटिफिक नेम जो है पाइसम सेटाइवम होता है, और क्या इसको हम खाते हैं या स्वीट पी को खाते हैं, तो बच्चों का जवाब होता है कि हम स्वीट पी को खाते हैं। तो मैं बच्चों आपको ये क्लियर कर दूं कि मेंडल का एक्सपेरिमेंट गार्डन पी पाइसम सेटाइवम पे था, और पाइसम सेटाइवम ही हम खाते हैं, यानी कि एडिबल पी होती है। स्वीट पी एडिबल नहीं होती और ना मेंटल होती है, ठीक है। तो ये दूसरा सवाल हो गया। अब तीसरे सवाल की बारी है। तीसरा सवाल ये है, आप सेल डिवीजन में देखिएगा, एनाफेज में लिखा होगा कि एनाफेज में जो क्रोमोसोम है वो पोल की ओर मूव करते हैं, चाहे वो एनाफेज 1 हो, चाहे केवल एनाफेज हो, चाहे एनाफेज 2 हो। तो सवाल मेरा ये है कि जो पोल की ओर क्रोमोसोम मूव करते हैं, तो उसमें माइक्रोट्यूब्यूल जो होते हैं, जो स्पिंडल फाइबर भी कहे जाते हैं, तो वो शॉर्ट होते हैं या लॉन्ग होते हैं, यानी कि स्ट्रेच होते हैं या कॉन्स्ट्रिक्ट होते हैं, ठीक है, ये सवाल है। तो इसका जवाब ये है बच्चा कि जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो शॉर्ट होते हैं, उनकी शॉर्टनिंग होती है, जिसकी वजह से क्रोमोसोम को पोल की ओर खींचा जाता है, ठीक है। तो ये मेरे आज के तीन सवाल हो गए। अब आपका होमवर्क, कमेंट देने के लिए होमवर्क, कि ये बताना है कि मैरी गोल्ड फ्लावर इज नॉट अ फ्लावर, गिव रीजंस, ठीक है। इसको समझाइए, एक्सप्लेन करिए। और इसी के साथ हमारा आज की एनसीईआरटी लाइंस का एपिसोड खत्म होता है।